डॉक्टर साहब, इन 2 दिनों में वहां बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तो आपको अच्छी तरह देखना पड़ेगा। क्या हुआ है? समय यात्रा। मैं हूं किनशो, 21वीं सदी का प्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ। अचानक समय यात्रा कर गया। समय यात्रा तो ठीक है, दूसरे अमीर बन जाते हैं। मैं क्यों एक गरीब भिखारी हूं? आखिरकार कामुकता सिर पर तलवार है। यह भिखारी कहाँ से आया? बदबू आ रही है, बाहर निकलो। यह व्यक्ति दिखने में कुछ आकर्षक है, बस यह एक बदबूदार भिखारी है। यह तो गलत है। वे क्या कह रही हैं? मैं कैसे सुन सकता हूँ? क्या मैं मन पढ़ सकता हूँ? तुम बोलो तो सही, तुम उस कुत्ते सम्राट को कब मारोगे? अरे अरे, ब्रेक लगाओ। छोड़ो मुझे, मत मारो। यहां कार्रवाई करने से हमारी योजना प्रभावित होगी। तुम क्या कर रहे हो? दीदी, दादी, हमारे बीच कोई पुराना या नया झगड़ा नहीं है। क्या तुम मेरी जान बख्श सकती हो? चुप रहो। हल्की सुगंधित पाउडर की खुशबू। बर्बाद। मैं अपना असली चेहरा नहीं दिखा सकता। लगता है उसे खत्म करना होगा। यह औरत मुझे मारना चाहती है। अरे, तुम क्या कर रहे हो? तुम मुझे छूने की हिम्मत करते हो? गलतफहमी है। ध्यान से सोचो, अगर कोई मेरा पीछा नहीं कर रहा होता, तुम पहले ही मारे जाते। मेरा भी आधा योगदान है। तुम क्या कर रहे हो? मैं घुटने टेकता हूँ। ठीक है, ठीक है ना? फैंग जी महामहिम को प्रणाम करती है। भिखारी से राजकुमार, इतना अजीब प्लॉट। क्या यह सिर्फ टीवी शो में नहीं होता? मैं राजकुमार कैसे हो सकता हूँ? अरे, मैं राजकुमार नहीं हूँ, मैं भिखारी हूँ। तुमने अभी मुझे मारना चाहा था। शायद तुमने गलत व्यक्ति पहचान लिया। महिला योद्धा, क्या तुम अब ठीक हो? ठीक हूँ, मैं जा रही हूँ। मैं फैंग जी हूँ, वर्तमान राजकुमारी। राजकुमारी? मैं किंग राज्य के राजकुमार से शादी नहीं करना चाहती, इसलिए महल से भाग निकले। यहाँ आम लोगों में राजकुमार की तलाश में आई हूँ। तुम मेरे भाई हो, मैं बिल्कुल गलत नहीं हूँ। क्या बकवास है, तुमने गलत व्यक्ति पहचान लिया। मेरे भाई के शरीर पर एक जन्म चिन्ह है, बिल्कुल इसी आकार का। कैसा जन्म चिन्ह? मेरे पास कौन सा जन्म चिन्ह है? मुझे कैसे पता नहीं? यह अद्वितीय ड्रैगन जन्म चिन्ह है, मैं गलत नहीं हूँ। यह जन्म चिन्ह कब आया? भाई, यह बहुत बड़ी बात है। आपकी पहचान किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, नहीं तो जान जा सकती है। अभी प्रधानमंत्री का बहुत दबदबा है। वह हर पल पिताजी को मारना चाहता है और जिन राज्य के राजकुमार के साथ साजिश रच रहा है। यह दोनों ही वही हैं। हाँ, यही जो यांग वेई और जिन राजकुमार हैं। तिये मुशेंग भाई, याद रखना, खुद का ख्याल रखना। अचानक आए, अचानक चले गए, क्या बात है? रुको, हिलना मत। सोचा नहीं था।
पहले मैं देश के टॉप स्टूडेंट्स में था, टॉप गायनेकोलॉजिस्ट था। सोचा नहीं था ऐसी हालत हो जाएगी। बाघ पहाड़ से उतरा तो कुत्ते भी सता रहे हैं। नहीं यार, सच में आ रहे हैं। मैं पहले चलता हूं। बचाओ। बहुत बड़ा नुकसान हो गया मेरी मांडी। नहीं, चिकन लेग। चल बस। काटो न, काट सकते हो मुझे, काटो ना। काट सकते हो, काटो ना। काट सकते हो। कौन है? कोई आओ। शोर मत करो वरना मार डालूंगा। माफ करना, मेरा इरादा नहीं था। ये बदमाश, कोई आओ बचाओ। फिर शोर किया तो माफ नहीं करूंगा। ये जानवर। गलतफहमी है। क्या गलतफहमी? सच में गलतफहमी है, मैं बुरा नहीं हूं। बाहर कोई मेरा पीछा कर रहा था, पता नहीं क्या हुआ, यहां आ गया। ये बेवकूफ नहीं जानता मैं प्रधानमंत्री की बेटी हूँ। चू जिनशी। प्रधानमंत्री वही न जो मुझे मारना चाहता है। तो तुम उस बूढ़े की बेटी हो ना? अरे बाप रे, भेड़ियों से बचे तो शेर के मुंह में। क्या मुझे वाकई बिना वजह एक बूढ़े के हाथों मरना पड़ेगा? मेरी दादी माँ, तो मेरी जान बख्श दो। मुझे आपका अपमान करने का कोई इरादा नहीं था। अच्छा, तो मुझे तुम्हें न मारने का एक कारण दो। मैं एक नामी विश्वविद्यालय से स्नातक हूँ। मैं आसमान से लेकर धरती तक सब जानता हूँ। मुझे रखकर आपको निश्चित रूप से फायदा होगा। क्या बकवास है यह? क्या तुम्हें चिकित्सा पद्धति आती है? मुझे चिकित्सा पद्धति का थोड़ा बहुत ज्ञान है। सच में आती है? मैं कसम खाता हूँ, मैं बचपन से ही गुरु के साथ चिकित्सा सीख रहा हूँ। पहले से ही 10 साल से अधिक हो गए हैं। अगर मैं झूठ बोलूं तो आसमान से बिजली गिरे और मैं जल जाऊं। संयोग, बिल्कुल संयोग। तुम मुझसे दूर रहो। मैं कसम खाता हूं, मैं जो कह रहा हूं वह सच है। हाय राम, क्या तू मुझे मार डालेगा? यह लड़का सच में चिकित्सा जानता है। मैंने कभी किसी वैद्य को नहीं देखा जिसकी आंखों में इतनी अश्लीलता भरी हो। तुम अश्लील हो, तुम्हारा पूरा परिवार अश्लील है। छोड़ो, अब तो बीमार घोड़े को ही डॉक्टर समझना पड़ेगा। मैं उस नीच सीटियांगो से शादी नहीं करूंगी। यह सीटियांगो कौन है? दुनिया बहुत जटिल है। चलो छोड़ो, पहले आज रात के लिए कोई बहाना बना लेते हैं। मिस्टर बुद्धिमान और सुंदर हैं जैसे स्वर्ग की अप्सरा। वह किन नाम का व्यक्ति आपके योग्य कैसे हो सकता है? तुम्हें कैसे पता कि मैं कौन हूँ? जब मैं बाहर था, किसी ने कहा कि मिस्टर राजधानी की सबसे सुंदर है। क्या यह स्पष्ट नहीं है? अच्छा, तुम्हारी जुबान काफी मीठी है, सच में लगता है। क्या वह मेरे लायक नहीं है? बिल्कुल। मिस, समय हो गया है। इन परिवार पहले से ही मुख्य हॉल में इंतजार कर रहा है। पता है। चलो मेरे साथ आओ। चलो। मेरे बालों का स्टाइल खराब मत करना। पिताजी, आज मैंने एक महान व्यक्ति ढूंढ लिया है। शायद वह लड़ सकता है। यहां मत लड़ो। यह बूढ़ा दुष्ट इतनी जल्दी कैसे वापस आ गया? क्या इस विशाल राजधानी में कोई नहीं है? ये क्या चीज है बेटी? तुम्हारी नजरें दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है। इतने बड़े प्रधानमंत्री के महल में ये तो बहुत अपमानजनक है। मेरे साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए ऐसे व्यक्ति को लाना। ये महान चिकित्सक बायन क्यू के वंशज है।
एक भिखारी को लाकर मुकाबले के लिए खड़ा करना। जब हार जाओगे तो मत कहना कि मैंने तुम्हें धोखा दिया। चिंता मत करो, मैं तुम्हें पूरी तरह से हरा दूंगा। वो है मेरे महल में आने की हिम्मत। तुम्हारी बहुत हिम्मत है। बड़े हित के लिए फिलहाल कोई कार्रवाई न करना ही बेहतर है। बेटी, तुम्हारे पास ये माता पिता के प्रति सम्मान की भावना है और तुमने एक महान विद्वान ढूंढ लिया है, तो उसे एक बार आजमाने दो। इस बार की चिकित्सा प्रतियोगिता की सामग्री किसी भी हालत में आम जनता तक नहीं पहुंचनी चाहिए। अगर किसी ने इसे फैलाया तो उसे मार दिया जाएगा। सब चाचा चू के आदेश पर निर्भर है। मैं बूढ़ा हो गया हूं। हाल ही में मैं खुद को असमर्थ महसूस कर रहा हूं। तुम दोनों में से जो भी मुझे फिर से जवान बना सकेगा, मैं तुम्हारी हर मुश्किल में मदद करूंगा। यह बूढ़ा बदमाश वास्तव में एक कामुक व्यक्ति है। चाचा चू, मैं आजमाना चाहूंगा। अच्छा, मैं कई सालों से जंगलों में घूम रहा हूं। इस बीमारी के लिए बस मेरी बनाई हुई पंचवेदी शराब पीने की जरूरत है। 3 महीने के भीतर प्रधानमंत्री फिर से जवान हो जाएंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, तुमने मेहनत की है। गंदे भिखारी, अब तुम्हारी बारी है। मैं देखते ही समझ गया, ये सिर्फ खाने पीने के लिए ठगी करने वाला है। एक ढोंगी चिकित्सक है। अरे लोगों, इस भिखारी को बाहर ले जाकर मार डालो। रुको, किसने कहा मैं चिकित्सा नहीं जानता? मैं सिर्फ सोच रहा था कि तुम लोगों को, इन अहंकारी लोगों को कैसे चेहरा बचाऊं। तुम एक छोटे से भिखारी की हिम्मत कैसे हुई इतनी बड़ी बात करने की? क्योंकि तुम लोग मुझ पर विश्वास नहीं करते, तो मुझे तुम्हारा चेहरा बचाने की कोई जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री, यह मेरी विशेष दवा है। इसका नाम है वियाग्रा। पानी के साथ लें, तुरंत असर दिखाएगी। चाचा, ये चीज अस्पष्ट है। इसे बिना सोचे समझे नहीं लेना चाहिए। कृपया दोबारा सोचें। मैं 30 साल से अधिक समय से एक अधिकारी हूं। मुझे मार सकने वाला अभी तक पैदा नहीं हुआ है। लाओ इसे। पिताजी, हिम्मत कैसे हुई? तुमने मेरे पिताजी को क्या खिलाया? जल्दी आओ, इसे पकड़ कर ले जाओ और कैद कर दो। मैं निर्दोष हूं। यह वास्तव में एक कामोत्तेजक दवा है। यही दवा वास्तव में काम करती है। रुकिए, मुझे अचानक लगा एक आकाशीय शक्ति मेरी दोनों जांघों के बीच एकत्र हो रही है। मेरा पूरा शरीर ताकत से भर गया है। मैं फिर से जवान हो गया हूं। ये दवा वाकई प्यारी है। मालिक, तो आज रात मेरे कमरे में आइए। जरूरत नहीं, तुम दोनों एक साथ आओ। दुनिया में इतनी उच्च कला कैसे हो सकती है? प्राचीन ग्रंथों में भी इसका कोई उल्लेख नहीं है। ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना ही। मुझे जाना है अपनी ताकत आजमाने। ओह हाँ, एक और बात। उस भिखारी, इधर आओ। तुम क्या इनाम चाहते हो? मंत्री जी, मैं कोई इनाम नहीं चाहता। मुझे बस सिर्फ छुपाने की एक जगह चाहिए, शांति से अपना जीवन बिताने के लिए। अच्छा लड़का है, बात में बात है। सोचा नहीं था आप इतने सरल स्वभाव के हैं। ठीक है, अब से तुम रन के साथ रहोगे। जब तक तुम मेरे लिए ईमानदारी से काम करोगे, मैं तुम्हारी सुरक्षा का वादा करता हूं। जब तक ये लड़का उस आदमी के साथ नहीं है, उसे जीवित रखने में क्या हर्ज है? मैं शांत रहूंगा, चिंता मत करो। चलो मस्ती करते हैं। यह छोटा भिखारी दिलचस्प है। अच्छा, तुम्हारी मालिश काफी अच्छी है। टेक्नीशियन दीदी से सीखी हुई तकनीक अब काम आ रही है। उम्मीद है कि वह मेरे आने वाले दिनों को आसान बना देगी। यह लड़की मुझे प्रोत्साहित कर रही है, तो फिर मैं शर्म नहीं करूंगा। तुम इतनी जोर से क्यों कर रहे हो? छोटे भिखारी, अच्छा काम किया। बताओ, क्या इनाम चाहते हो?
तुम यह क्या कर रहे हो? मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए, बस हमेशा चूजिंची जी के साथ रहना चाहता हूँ। चिकनी चुपड़ी बातें। ठीक है, तुम्हें यहोंग युआन का प्रबंधन सौंपा जाता है। यहोंग युआन? तुम्हारा मतलब वह यहोंग युआन है? पिताजी के अधिकारी बनने से पहले यही व्यवसाय था। तुम्हें वहां भेजना पिताजी का भी आदेश है। यहोंग युआन? वहां तो मजा आ जाएगा। यह लड़की बहुत अच्छी है। जिंशी जी, क्या तुम सच में मुझे उस मकड़ी के जाले में भेजोगी? अगर मैं वहां गया तो वे मुझे खा जाएंगी। यह तो देखना है कि वे तुम्हें खाएंगी। जारी रखो। तुमने इस मुंह से कितनी औरतों को चूमा है? तुम्हें जलन हो रही है? तुममें ऐसा क्या है जिससे मुझे जलन हो? जल्दी बताओ, नहीं तो अभी तुम्हारी जड़ काट दूंगी। सच कहूं, तुम ही एक हो। आदमी की जुबान झूठ का पुलिंदा। सच में। आज की बात याद रखना। एक प्याला शराब उधार दो। छोटे भिखारी, तुम हिम्मत करके वापस आए। अरे बाहर निकालो इसे। क्या आप इस तरह से व्यापार करते हैं? जो भी अंदर आता है वह ग्राहक है। थू। क्या तुम न्यूनतम खर्च उठा सकते हो? क्या देख रहे हो? बाहर निकालो। अरे सेब। इतने सारे संभाल नहीं पा रहा। अब ठीक है। उठो। यह क्या बकवास है? अपनी आंखें खोलकर अच्छी तरह देखो। किंगशिंग शहर। क्या यह मेरे मालिक का टोकन नहीं है? महोदय, मैंने आपको पहचाना नहीं। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। क्या देख रहे हो? सेवा करो। ठीक है, आइए महोदय, अंदर पधारिए। क्या देख रहे हो? सबको पीटो जोर से। हाँ 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 हाँ। सब सेवा करो। मेरे लिए एक प्याला शराब लाओ। जल्दी भरो। आइए महोदय, महोदय आप एक प्याला शराब पीजिए। अच्छा। बचाओ बचाओ। क्या आवाज है? कौन बचाव की पुकार लगा रहा है? यह कमीना सही समय नहीं चुनता। शायद यह साली फिर से लड़कियों को सताने और पीट रही है। बताओ क्या हुआ? बिल्ली म्याऊ रही है। महोदय एक अंगूर खाइए। बिल्ली क्या? तुम्हें पता होना चाहिए। अब यहोंग युआन मेरे अधीन है। महोदय, महोदय, यहाँ के लोग हम नहीं संभाल सकते। पहले ऐसा था, अब मैं यहोंग युआन का मालिक हूं। नहीं संभाल सकते का क्या मतलब? उठो लड़की, जागो। डॉक्टर कैसा है? खैर, समय पर पता चल गया। मैं एक नुस्खा लिखता हूँ। दवा से रोज उपचार करें। धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। लेखा विभाग से पैसे ले लो। छोटी मिठाई, आखिर हुआ क्या? इस लड़की का नाम युआन किनशुई है। पिछले दिनों उसे जिन देश के दूत ने देख लिया। कितनी सुंदर है। दूर हो जाओ, दूर हो जाओ।
महाशय, क्या मैं सुंदर हूँ? दूर हो जाओ, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। गुस्सा मत हो, गुस्सा मत हो। तुम भी चले जाओ। बेबी, आज रात मेरे साथ रहो। बस मुझे खुश रखो, मैं तुम्हें अच्छा इनाम दूंगा। मैं कला बेचती हूँ, शरीर नहीं। कृपया खुद को संभालें। मुझे छोड़ दो। अभी भी एक जंगली घोड़ी है, लेकिन मुझे पसंद है। अंदर जाओ तुम। अभी तक किसी औरत ने मुझे नहीं मारा। दिलचस्प है ब्यूटी। चलो। तुम्हें मार डालूंगी। तुम भागने की कोशिश कर रहे हो, मुझे लात मारो। मारो, मारो मुझे। अरे बाप रे। उसे बंद कर दो, कोई उससे बात ना करे। मुझे लात मारने की हिम्मत, उसे भूखा मार डालो। धीरे चलना। क्या देख रहे हो? दरवाजा बंद करो। बस कुछ जिन लोग, तुम इतने डर गए। अरे किन साहब, आपको नहीं पता, हमारा दलियांग देश अब जिन के साथ शांति बना रहा है। जिन देश के दूत अब राजधानी में घूम रहे हैं। कुछ दिन पहले राजधानी के सबसे अमीर के बेटे को मार डाला। लाश सड़क पर पड़ी थी, कोई हिम्मत नहीं कर रहा था। मर गया तो मर गया। वह बूढ़ा ली रोज अपने बेटे के लिए रोता है। एक रात में बाल सफेद हो गए। उसकी पत्नी उसी रात फांसी लगा ली और शहर के पश्चिम में मंत्री जियांग की बेटी जिन राजकुमार ने देख ली, सीधे जंगल में खींच ली और बलात्कार किया। लड़की ने मना किया, तुरंत मार डाली गई। लाश कब्रिस्तान में फेंक दी। देखो वह मंत्री जियांग। क्या वह कुछ बोल सका? ये ताकतवर लोग कुछ नहीं कर सकते, हम तो क्या करेंगे? बहुत ज्यादा हो गया। वह जिन दूत अब कहाँ है? मैं उससे मिलने जाऊंगा। वे ऐसे हैं, मैं नहीं हूं। पूर्वज, वे लोग हमारे बस के नहीं हैं। वे अब आंख बंद करके मारते हैं। बताओगे या नहीं? नहीं बताओगे तो अभी ग्राहकों के पास भेज दूंगा। हांसियांग जू, वे अब हांसियांग जू में रहते हैं। मत जाओ, वे आंख बंद करके मारने वाले कुत्ते हैं। मत जाओ। चिंता मत करो मिस युआन, मैं उन्हें सबक सिखाऊंगा। चाहे कितना भी धो लो, वो गंदी चीज ही रहेगी। यहां हो। किस कुत्ते ने मुझे ठोकर मारी? क्या तुम हो? मरना चाहते हो? केवालोंग, रुको। मैं एक बड़ी खूबसूरत लड़की के पास जा रहा हूं। जीवालोंग, राजकुमारी, ये आदमी तो बस एक भिखारी है, इसमें क्या बड़ी बात है? बहुत ज्यादा हो गया। देखता हूं मैं उसे मार डालूं। मैंने कहा था रुको। जीवालोंग, क्या तुम आदेश का उल्लंघन करना चाहते हो? कहते हैं सीमा के बाहर खूबसूरत लड़कियों की भरमार है। आज देखा तो सचमुच ऐसा ही है। अफसोस की बात है, इतनी खूबसूरत लड़की मेरी नहीं है। बहुत अफसोस की बात है। जीवालोंग, यह आदेश है। जीवालोंग, मुसीबत मोल लेना। हमारी राजकुमारी को देखकर अभी तक नीचे क्यों नहीं झुके? यह छोटी राजकुमारी तो देखने में एक सभ्य इंसान लगती है। इस बड़े बेवकूफ से तो कहीं बेहतर है। मैं तो महान स्वर्गीय साम्राज्य का व्यक्ति हूँ, तुम्हारे लिए नीचे झुकूं, यह शायद ठीक नहीं है। तू मरना चाहता है क्या? लगता है यह छोटी राजकुमारी आसान नहीं है। आ जाओ, उसे 2 बड़ी रोटियां देकर यहाँ से भगा दो। छोटी लड़की, क्या मैं तुमसे डर सकता हूँ? तुम क्या देख रहे हो? यह मत सोचो कि सुंदर होने से तुम बड़े हो गए। यह पागल तो मरना चाहता है, जल्दी से उसे यहाँ से बाहर निकालो। महान राजकुमारी, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ, बल्कि वह व्यक्ति हूँ जो तुम्हारी जरूरी समस्या हल कर सकता है। क्या तुम सचमुच मेरे साथ ऐसा करना चाहती हो? हम दिलचस्प।
मैंने अभी तुम्हारी जान बचाई थी, सिर्फ स्वर्ण देश की प्रतिष्ठा बचाने के लिए। तुम अच्छा बुरा न समझो। अगर तुम अब भी नहीं जाओगे तो मुझे माफ नहीं करना। अरे राजकुमारी, मैं तुम्हारे लिए नमक बना सकता हूं। राजकुमारी राजकुमारी राजकुमारी, तुम क्या कर रही हो? अरे राजकुमारी राजकुमारी, तुम मुझे कहां ले जा रही हो राजकुमारी? कभी न कभी मैं तुम्हें मार डालूंगा। रुको, तुम और तुम सब किसी को भी अंदर मत आने देना, नहीं तो मैं तुमसे पूछताछ करूंगा। चलो। राजकुमारी, तुम यह क्या कर रही हो? बताओ, तुम्हें बारीक नमक के बारे में कैसे पता चला? यह औरत बिना सोचे समझे कैसे बोलती है, बिल्कुल अचानक। तुम मुझे छोड़ दो तो मैं बताऊंगा, नहीं तो मैं तुम्हें परेशान कर दूंगा। तुम वह बड़ा आदमी देखने में मजबूत लगता है। उससे एक बार लड़ाई करके ही पता चल गया कि पैर कमजोर है। यह जरूर सेना में लंबे समय तक नमक की कमी के कारण हुआ है। लगता है इस आदमी में वाकई कुछ खास बात है। पहले देखते हैं वह क्या कहता है। हम्फ, तुम्हारी समझदारी अच्छी है, मेरी असली काबिलियत तो तुमने अभी देखी भी नहीं है। बताओगे या नहीं? आखिर किसने तुम्हें भेजा है? क्या मंशा है? मैं किस ओर का हूं? मैं क्या हूं? शाही राजकुमार, योद्धा या फिर बाय मंत्री के आदमी? किसी भी ओर का नहीं हूं। बताओगे नहीं तो काट दूंगा। लड़की होकर इतना हिंसक, मैं किस पक्ष का हूं? मैं किसी पक्ष का नहीं, मैं तो यीहोंग युआन का हूं। तुम यीहोंग युआन के हो? तुम तो एक दलाल हो। दलाल? तेरा पूरा परिवार दलाल है। क्या बकवास कर रहा है? मैं मैनेजर हूं। वह केवल हमारे यहां लड़कियों को मारता है। मुझे न्याय चाहिए। बताओ, इसका क्या करें? यह आदमी मैनेजर है, लेकिन दिखता बदमाश जैसा है। फटे पुराने कपड़े, बदबूदार। मैनेजर कहां से लगता है? कहीं मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहा? बोलो, इसका क्या करें? यह गेवालोंग सच में सुधरता ही नहीं। चलो ऐसा करते हैं, तुम हमें बारीक नमक बनाना सिखाओ, फिर मैं तुम्हारा न्याय दिलवाता हूं। तो बताओ, कब सिखाओगे हमें बारीक नमक बनाना? यह औरत तो चालाक है, मोल भाव कर रही है। तुम उन्हें मोटा नमक दिलवाओ, बाकी कदम खुद समझ जाओगे। सावधान। हल्की सी सिंदूर की खुशबू। दर्द हो रहा है? क्या हुआ? तुम्हें तीर लगा? कहीं मुझे तो नहीं लगा। दुर्घटना थी। दुर्घटना क्या? बकवास। शर्म आ गई। राजकुमारी, क्या आप मर गई? वह था, यह गद्दार। चुप, आवाज मत करो, चलो। पीछा करो, पकड़ो उन्हें। बॉस, क्या वह जिन राज्य की राजकुमारी है? आप उसे क्यों लाए? आज की बात कभी देखी ही नहीं। नहीं बॉस, आप। और हाँ, अगर किसी को बताया तो तुम्हें वेश्या बना दूंगा। क्या हुआ? चोट लगी है। पहले क्यों नहीं बताया? बताया था, तुम मानते ही नहीं। चलो, मैं तीर का घाव ठीक करता हूं। कहना चाहते हो स्त्री पुरुष संपर्क नहीं? अब किस जमाने की बात कर रहे हो? इन पुराने अंधविश्वासों में क्या रखा है? तुम बुरा है, घाव में जहर है। यह गेवालोंग मुझे मारना चाहता था। यह नन्हा शैतान कितना क्रूर है। इसे आजीवन कैद की सजा मिलनी चाहिए। नहीं, जल्दी से घाव का इलाज करना होगा, नहीं तो संक्रमण होने से जान खतरे में पड़ जाएगी। मुंह खोलो, काटो। थोड़ा सहन करो। चिल्लाओ मत,
इस समय जान आपकी शील से ज्यादा महत्वपूर्ण है। कहां जा रहे हो? धिक्कार है केवालों, मैं उसे चकनाचूर कर दूंगा। शांत हो जाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ और सोचो। सहभागी कैसे केवल वही अकेला हो सकता है? शायद आपके दूतावास के सभी लोग अभी आपकी चाहत रखते हैं। तो क्या हुआ? मरना भी तो योद्धा की तरह मरना है। ठीक है, तुम महान हो। जीते रहना मरने से बेहतर है। क्या तुम यहाँ रह सकते हो जब तुम ठीक हो जाओ? मैं तुम्हारे साथ दुश्मनों से लड़ूंगा, ठीक है? अरे पूर्वज, तुम अभी घायल हो, ये सब मुझे करने दो, ठीक है? ये छोटा सा घाव क्या है? हम जिन लोग इतने नाजुक नहीं होते। जैसे पहले मेरे पैर में चोट लगी थी, मैं फिर भी। यह मेरी जगह है, मेरी बात माननी होगी। और अगर तुम्हारे साथ कुछ हो गया तो तुम्हारे जिन देश के लाखों घुड़सवार मुझे पूरी तरह से नष्ट कर देंगे। तो तुम मुझे नमक बनाना कब सिखाओगे? आज रात मेरे कमरे में आओ, मैं सिखाऊंगा। तुम बहुत बुरे हो। अरे क्या सोच रहे हो? मैं तो एक सज्जन व्यक्ति हूँ। बिल्कुल नहीं। मैं जाकर तैयारी करता हूँ। सुंदर युवती, सज्जन का प्रिय। चूंकि तुम उसकी इतनी चिंता करते हो, तो बताओ, क्या तुम पहले ही उस शकीमा राजकुमारी के साथ सो चुके हो? मिस चू, मैं जिन लोगों को कैसे छेड़ सकता हूँ? वह तो एक सम्मानित जिन देश की राजकुमारी है, मुझे कैसे देखेगी? इसके अलावा मैं जिन लोगों के साथ कैसे रह सकता हूँ? एक तो वह, दूसरा वह, और फिर सम्मानित राजकुमारी। मैं तो एक सम्मानित प्रधानमंत्री की बेटी हूँ, मैं उससे किस बात में कम हूँ? तुम्हारे इस मतलब से, अगर उसने तुम्हें पसंद किया, तो तुम मना भी नहीं करोगे? मुझे माफ कर दो, मिस। मुझे उस राजकुमारी में कोई दिलचस्पी नहीं है। और देखो, जिन लोग लंबे समय से लड़ रहे हैं, धूप और हवा में, उसकी त्वचा निश्चित रूप से बहुत खुरदी होगी। यह राजकुमारी दिखने में वास्तव में सुंदर नहीं है। मेरे दिल में केवल तुम हो, तुम आकाश की अप्सरा की तरह हो, अतुलनीय। क्या अभी की मालिश आरामदायक थी? जब यह समय बीत जाएगा, हम दोनों निश्चित रूप से अच्छे रहेंगे। रात भर प्यार करने के बाद। तुम सपने देख रहे हो। यह मामला मेरे हाथ में नहीं है। तो फिर क्या करें? कल तुम शाकिमा को लेकर सीधे मेरे पिता से मिलो। मुझे लगता है कि पिताजी अपना इंतजाम कर लेंगे। बहुत अच्छा। शायद पिताजी उसे मार भी डालें। कौन है? महामंत्री जी को प्रणाम। किन साहब, इतनी रात को कैसे आना हुआ? महामंत्री जी, मैं इस बार आया हूँ आपसे जिन राज्य के मामले पर चर्चा करने के लिए। दुस्साहस, एक साधारण आम आदमी होकर तुम्हें क्या हक है कि मेरे साथ राजनीति पर चर्चा करो? क्या तुम मरना चाहते हो? अगर दोनों पक्षों में युद्ध छिड़ गया तो शायद किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। ओह, तुमने ये सब कहां से सुना? बड़े अच्छे से बता रहे हो। बाय मंत्री, मैं आपके लिए एक व्यक्ति लाया हूं। कौन है? जिन राज्य की राजकुमारी। आओ, उसे पकड़ लो। तुम कौन हिलने की हिम्मत करता है? दीदी, यह तो पहले से तय कहानी नहीं है। तुम क्या कर रही हो? बूढ़े अंकल, अब बस एक चिंगारी की कमी है। अगर मैं आपके इस महामंत्री भवन में मर गई, क्या आप जानते हैं कि आप इसकी जिम्मेदारी ले पाएंगे? बकवास। मैं इस महान स्वर्गीय साम्राज्य का महामंत्री हूँ। क्या मैं तुम्हारे जैसी एक छोटे से देश की राजकुमारी से डरूंगा? तुम्हें मुझे धमकाने की हिम्मत किसने दी? लेकिन अब तुम्हारे स्वर्गीय साम्राज्य का राजकुमार गायब है। साम्राज्य के विनाश के बस एक कदम दूर है। कितनी बड़ी बात कर रहे हो? हिम्मत करके मेरे स्वर्गीय साम्राज्य में अशिष्ट बोलते हो। अगर मेरा जिन राज्य युद्ध छेड़ देता है तो तुम्हारा स्वर्गीय साम्राज्य कितने दिन टिक पाएगा? छोटी बहन, उस समय तुम सब लोग स्वर्गीय साम्राज्य के अपराधी बन जाओगे। तुम तेज जुबान वाली। राजकुमार गायब हो गया तो क्या हुआ? ये दुनिया
एक दिन जरूर मेरे चू यांगवे के पैरों तले रौंदी जाएगी। यह बूढ़ा सच में बिना सोचे समझे बोलता है। अच्छा हुआ कि मैंने अपनी पहचान अच्छे से छुपाई है। उसे किसी भी हाल में मेरी असली पहचान का पता नहीं चलने देना, नहीं तो बुरा हो जाएगा। भाई मंत्री साहसी और चतुर है, आप में सम्राट बनने की योग्यता है, लेकिन भले ही आप सिंहासन पर बैठ जाएं, अगर युद्ध छिड़ गया तो शायद आपकी बदनामी सदियों तक होगी। पिताजी, मुझे लगता है कि वह सही कह रहा है। लेफ्ट मिनिस्टर, अभी सबसे जरूरी काम है राजकुमारी को वापस देश भेजना। सोने के लोगों को शांत करना, यह लाखों लोगों के लिए फायदेमंद कदम होगा। इस कदम से हम उस घमंडी टीमुशेंग को नियंत्रित कर सकते हैं। वो घमंडी टीमुशेंग, ठीक है, तुम जैसा कहते हो वैसा ही करो। उसे वापस भेजना बुरा नहीं है, बस मुझे डर है कि ये बर्बर वादा तोड़ देगा। बूढ़े की इस बार की बेटी की लड़ाई असल में दलों की लड़ाई है। यह सब मेरे भाई ने सिंहासन हथियाने के लिए किया है। मैं तुमसे वादा करता हूँ, अरे नहीं, मैं तुमसे वादा करता हूँ, बस मैं वापस जाते ही तुरंत सिंहासन संभालूंगा, दलों को खत्म करूंगा और दोनों देशों के लोगों को शांति दूंगा। ठीक है, मैं मान सकता हूँ, लेकिन तुम मुझे धोखा मत देना, नहीं तो। महोदय चिंता न करें, मैं राजकुमारी वैसी नहीं हूँ जैसा आप सोचते हैं। वादा करने वाली इंसान। प्रधानमंत्री, किसी भी स्थिति के लिए क्या आपके पास कोई गोल्डन टोकन जैसी चीज है? हाँ है, मेरा ये गोल्डन टोकन शहर के बाहर तैनात रक्षक सेना को हिला सकता है। मुझे दे दो। बस मुझे दे दो। बस बस क्या बस? जल्दी दे दो बूढ़े आदमी। धन्यवाद प्रधानमंत्री। वो शकीमा के वापस जाने की बात मैं नहीं रोक सकता, लेकिन अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ऐसा नहीं करा। तुमने शकीमा को क्यों जाने दिया? तुमने मुझसे कैसे वादा किया था? कहा था कि मुझे सिंहासन पर बैठाने में पूरी मदद करोगे, लेकिन अब तुम्हारे सोने देश के मामले कभी भी योजना में नहीं थे। मुझे अभी जो करना है वो है श्रद्धांजलि और शादी के दिन कुत्ते सम्राट को मार डालो। जब मैं सिंहासन पर बैठूंगा तो तुम्हें वापस सिंहासन दिला दूंगा। उम्मीद है तुम अपने वादे पर कायम रहोगे। अरे तुम कुछ बोलो तो। क्या बोलना है? आखिर मुझे शहर से कब निकालोगे? आज रात जब पहरा ढीला पड़ेगा तब मैं तुम्हें शहर से बाहर निकालूंगा। सच में? झूठ क्यों बोलूंगा? तुम बहुत अच्छे हो। हल्की सी सिंदूर की खुशबू। तुमने मेरी इतनी देखभाल की है, मैं तुम्हें कैसे धन्यवाद दूं? नहीं, मुझे वापस जाकर अपनी रनरन से मिलना है। अरे यह भी ठीक है। इतनी खूबसूरत लड़की अगर इस्तेमाल न किया तो बेवकूफी है। चलो, तुम फिर वापस मत आना। तो चलो। रुको, क्या कर रहे हो? सैनिक साहब, मैं राजधानी में रिश्तेदारों से मिलने आया था। अब मैं क्विज़ो के अपने गांव वापस जा रहा हूं। जल्दी जाओ। ठीक है, अभी जाता हूं। रुको, कौन है जो चुपके से आ रहा है? अरे यह तो श्री सी हैं। आप यहाँ कैसे? कहां जा रहे हो? कुछ बाहर का काम करने जा रहा हूँ। श्री सी काफी समय से नहीं मिले। किसी दिन मेरे घर चाय पीने आना। क्या मैं तुम्हारा इतना करीबी हूं? मुझसे ज्यादा न घुलो। पिताजी कह रहे हैं कि इन दिनों स्थिति बहुत तनावपूर्ण है। शहर की सुरक्षा को मजबूत करना होगा। वो कौन है? श्री सी, मुझे लगता है इसकी जरूरत नहीं है। यह मेरा आदमी है, बिल्कुल सुरक्षित है। थोड़ा रियायत दीजिए। जाओ जाओ। यह लो। क्या कर रहे हो? किन, तुमने मुझे बहुत कम समझा है। क्या मुझे इन कुछ सौ चांदी की कमी है? जाओ जाओ, ये दोनों ठीक है। जल्दी से हंशियांग जाकर जिन दूतावास को बताओ कि राजकुमारी मिल गई है, तो उसे सीधे क्यों नहीं पकड़ लेते? तुम सुअर हो क्या?
ये जिन राजकुमारी बहुत मजबूत मार्शल आर्ट जानती है, कि जो ऐसा करने की हिम्मत कर रहा है। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री ने इजाजत दी है। तब देखूंगा कि वो बूढ़ा इस स्थिति से कैसे निकलता है। चू जिनशी आखिरकार मेरी ही होगी। हाँ। वह नाती निश्चित रूप से दिल में कुछ बुरा सोच रहा है। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ। बुरा हुआ, वे पीछा कर रहे हैं। हमें जल्दी से छिपने की जगह ढूंढनी होगी। चलो। मेरी आदरणीय राजकुमारी महारानी, ये जंगल है, कहाँ भागेंगे? केवालोंग, तुम आना चाहते हो तो मारो, ज्यादा बकवास मत करो। लेकिन इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। तुम निर्दोषों को नहीं मार सकते। ओह, तो अब इस छोटे प्रेमी की चिंता हो रही है। मैं तुम्हें बताता हूँ, जब जिन सेना शहर में घुसेगी तो निश्चित रूप से नरसंहार करेगी। तब वो और भी भयानक मरेगा। तुम सपने मत देखो तुम्हारे सुअर के दिमाग से। क्या तुम सत्ता के नशे में चूर हो गए हो? जब शाकिमा मर जाएगा, मैं जिन राज्य का नया राजा बनूंगा। मर जाओ। आओ, मैं देखता हूं कि तुम में से और कौन मरने से नहीं डरता। तुम्हें पता नहीं, अभी अभी मैं डर के मारे मरा जा रहा था। मैंने सोचा कि तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। मुझे लगा मैं मर जाऊंगा। कोई बात नहीं। अरे हाँ, एक बात, यह क्या चीज है? यह मेरा आविष्कार है, रॉकेट। रॉकेट? वाह, यह तो बड़ा मजेदार लग रहा है। मुझे भी यह चीज चाहिए। बाद में तुम्हारे लिए बना दूंगा। राजधानी की धरती पर कौन है जो यहाँ उपद्रव कर रहा है? महोदय, यह सब गलतफहमी है। सब गलतफहमी है। इन सभी दुष्टों को गिरफ्तार कर लो। देखो, यह क्या है? शाही अंगरक्षक दल, महोदय को प्रणाम। बहुत बढ़िया। कि महोदय, आपकी गाड़ी तैयार है। रास्ते के सभी चौकियां साफ कर दी गई है। पता चल गया। उन कैदियों का क्या करें? जी। आखिरकार खत्म हुआ। बस यही एक यात्रा थी। आखिरकार पता चला कि तुम्हारे स्वर्गीय साम्राज्य की चालाकी कितनी खतरनाक है। लेकिन क्या तुम सच में मेरे साथ नहीं चलोगे? मुझे लगता है कि यहाँ रहना तुम्हारे लिए खतरनाक है। हर किसी का अपना अपना कर्तव्य होता है। मेरा विश्वास है कि अगर भाग्य में होगा तो हम फिर मिलेंगे। मैं रो नहीं सकती, इतनी कमजोर नहीं बन सकती। चिंता मत करो। किन महोदय भिखारी से लेकर आज की इस स्थिति तक पहुंचे, क्या अभी भी मेरे बिना नहीं रह सकते? मिस चुका आकर्षण। कोई भी पुरुष उसका विरोध नहीं कर सकता। आज मैंने पश्चिमी क्षेत्र के ध्यानशान इत्र का उपयोग किया है। कहते हैं यह पश्चिमी ध्यानशान इत्र आत्माओं को मोहित कर देता है, इंद्रियों को जगाता है। आज खास तौर पर माहौल बनाने के लिए लगाया है। आज रात मैं तुमसे 300 दौर की लड़ाई लड़ूंगा। अरे शैतान, इतनी जल्दी क्या है? पहले मैं नहा लेती हूँ। पसंद है। इतनी जल्दी कैसे? महाराज, आपके कपड़े अस्त व्यस्त हैं। यह कैसी शोभा देता है? तो अब मेरी गलती है? क्या दरवाजा खटखटाना नहीं आता? मैं चुपके से आया हूँ। ध्यान कैसे आकर्षित कर सकता था? और फिर मेरे पास महाराज के साथ चर्चा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मामला है। बताओ बताओ, क्या बड़ी बात है? कल हम दोनों मिलकर प्रधानमंत्री चू यांगवेई को मार डालेंगे। क्या तुम ठीक हो? चू यांगवेई, मेरा धैर्य सीमित है। आखिरकार हमला कब करोगे? तुम्हारी स्थिति को देखते हुए तुम्हें मुझे आदेश देने का कोई अधिकार नहीं है। तुम फैंगजी राजकुमारी को ढूंढने नहीं जा रहे,
बल्कि कल बड़ा दावत कर रहे हो। हम दोनों एक ही रस्सी पर बंधे मेंढक हैं। मूर्ख जियांग ताइगोंग मछली पकड़ते हैं, जो इच्छुक है वही फंसते हैं। कल की दावत फैंग जी के लिए ही है। ठीक है, हम पश्चिमी क्षेत्र के लोग सच में आनंद लेना जानते हैं। किन राजकुमार, ये नृत्यांगना क्या तुम्हें पसंद आई? अरे पिताजी, किन राजकुमार न केवल चतुर है बल्कि आकर्षक भी है। मेरी बेटी का दिल चुरा लिया है। सुनते हैं वायु मंत्री शराब पीना पसंद करते हैं, इसलिए यह पश्चिमी अंगूर की शराब लाया हूँ आपके स्वाद के लिए। सुंदरियां और शराब, देवता भी इतना आनंद नहीं लेते जितना मैं ले रहा हूं। बुरा हुआ कहीं यह बूढ़ा दुष्ट पता तो नहीं चल गया। तुम पागल हो गए हो? अभी भाई मंत्री की हत्या करना मौत को दावत देना है। बाय और दाई मंत्री लगातार सत्ता के लिए लड़ रहे हैं। आम लोग त्रस्त हैं। दाई मंत्री लगातार महल में छिपे रहते हैं, हाथ नहीं लग सकता। जो यांग वेई कल बड़ी दावत कर रहा है, जिन राज्य की सेना के पीछे हटने का जश्न मनाने के लिए। यह 1000 साल में एक बार आने वाला मौका है। बहन, क्या तुमने सोचा है अगर अभी भाई मंत्री की हत्या कर दी तो दाई मंत्री की शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, तब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। भाई, शायद आरामदायक जीवन जीते जी तुम्हारी हिम्मत खत्म हो गई है। तुम क्या समझते हो? इसे कहते हैं अपमान सहकर बड़े लक्ष्य के लिए काम करना। मेरे पास बेहतर योजना है। कल मैं हूँ लोगों की नर्तकी बनकर उसे जहरीली शराब पिलाऊंगी। बहन, यह तो पतंगे की तरह आग में कूदना है। चू यांगवेई सुंदरियों के पीछे पागल है, वह कभी मना नहीं करेगा। अगर तुम्हारे अंदर अभी भी अच्छाई है तो कल मेरी मदद करना। शराब नशा नहीं करती, इंसान खुद नशे में आ जाता है। फूल सुंदर नहीं होते, इंसान खुद मोहित हो जाता है। ये पश्चिमी शराब मैंने ज्यादा पी ली है और ये पश्चिमी सुंदरी मैं तो चखना चाहूंगा। ये बच्चों के खेलने वाली तुच्छ चाल। मेरे सामने खेलने की हिम्मत। बिल्कुल अंधा है, अपनी सीमा नहीं जानता। आज तुम्हारी जान लेने आया हूँ। अनाम की तरह 10 कदमों में किनको मारना सीखना चाहते हो? ये तो बिल्कुल सपना देखना है। लोगों, अच्छा, तुम यह दुष्टता सोचा नहीं था। तुम इतने धूर्त, चालाक और कायर हो। मैं इस युवती से कभी मिला नहीं। तुम मेरा अहित क्यों कर रही हो? धू, पूरी दुनिया में कौन नहीं चाहता तुम्हारी जान। एक सुंदरी का नुकसान हो गया, अब खुशबू बिखेरते हुए मर जाएगी। लगता है यह बूढ़ा दुष्ट अभी तक नहीं जानता उसके सामने राजकुमारी है। महामंत्री, रुकिए। क्या कहीं आपका मृत अपराधी से कोई संबंध है? बिल्कुल नहीं। वर्तमान कानून के अनुसार एक प्रथम श्रेणी के अधिकारी की हत्या का प्रयास करने वाले को तुरंत गिरफ्तार किया जा सकता है। तो फिर आप उसके लिए क्यों बोल रहे हैं? मुझे लगता है इस मामले में कुछ गड़बड़ है। बताओ। दावत समाप्त, सब जा सकते हैं। यह लड़की महामंत्री की हत्या का प्रयास कर रही थी, सिर्फ राजकुमार के मामले के लिए। राजकुमार, आगे की बातें सोच समझ कर कहना। बाजार में अफवाह है कि असली ड्रैगन का बच्चा आम लोगों के बीच खो गया है। कह सकते हैं कि जिसके पास राजकुमार है वह सम्राट को अपने कब्जे में ले सकता है और सभी को आदेश दे सकता है। तो इस लड़की का उद्देश्य सिर्फ राजकुमार को सिंहासन पर बिठाना है, असली बाधाओं को दूर करने के लिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सम्राट के बारे में बुरा बोलने की? तुम सम्राट को कहाँ रखते हो? वह तो बस एक नाकारा है, दाई मंत्री के नियंत्रण में। साहस है सम्राट के बारे में बुरा बोलने की हिम्मत? मैं नहीं करूंगा। क्या यह महामंत्री के मन की बात नहीं है? मुझे तुम्हारी सच्ची बातें पसंद है, जारी रखो। अब सैन्य और राष्ट्रीय मामलों पर मूल रूप से दाई मंत्री किन हुई का नियंत्रण है, लेकिन आप इससे संतुष्ट नहीं हैं। केवल राजकुमार को ढूंढकर उसे सिंहासन पर बिठाकर ही आप अपनी पुरानी महिमा वापस पा सकते हैं। कहते हैं राजकुमार बहुत चतुर है, क्या वो वैसा ही होगा जैसा तुम कहते हो? क्या वो मेरी बात मानेगा? राजकुमार चाहे कितना भी चतुर क्यों न हो,
इतने लंबे समय तक आम लोगों के बीच रहकर कोई संपर्क न बना पाने के कारण वह भी सिर्फ एक आम इंसान है जिसे कोई भी काट सकता है। राजकुमार सिंहासन पर बैठना चाहता है, उसे आप और दाएं मंत्री में से एक को चुनना होगा। तुमने सबसे महत्वपूर्ण बात छोड़ दी है, वो ये है कि वर्तमान सम्राट दाएं मंत्री के हाथों क्यों खेल रहा है। कृपया बाएं मंत्री स्पष्ट करें। शायद सम्राट को पहले ही दाएं मंत्री के आदमी से बदल दिया गया है। आपका मतलब है वर्तमान सम्राट असली ड्रैगन का बच्चा नहीं है। तुम झूठ बोल रहे हो। मुझे एक और मौका दो, मैं तुम्हारे इस दुष्ट मंत्री का सिर काट दूंगा। महामंत्री क्रोध न करें, मैं एक सैन्य प्रतिज्ञा करता हूँ। महामंत्री के लिए राजकुमार को ढूंढूंगा। ठीक है, तुम्हें 7 दिन मिलते हैं। अगर राजकुमार नहीं मिला तो मैं तुम्हारा खून बहा दूंगा। ठीक है, तो क्या महामंत्री इस लड़की को मेरे हवाले कर सकते हैं? अब तक आने के बाद मैं तुम्हें बताने से नहीं डरता। मैं वर्तमान प्रधानमंत्री हूँ। क्या मुझे नहीं पता कि वो वर्तमान राजकुमारी है? चू यांग वेई, तुम सच में चालाक हो। सैन्य प्रतिज्ञा तुमने खुद की थी, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि उसकी सुरक्षा की गारंटी ले सकता हूँ। वह राजकुमारी है, अगर तुमने उसे मार दिया तो तुम्हारे पूरे कुंबे का सफाया हो जाएगा। तुम चिंता मत करो, दाएं मंत्री लगातार कोशिश कर रहे हैं राजकुमारी और किंग राज्य के राजकुमार की शादी कराने की। वह तो मेरे लिए राजधानी जाकर सम्राट से मिलने का जरिया है। तुम्हारा मतलब है कि शादी के समारोह का इस्तेमाल करके सम्राट और दाएं मंत्री की हत्या करनी है? ज्यादा जानकारी तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है। महोदय, क्या आप पागल हो गए हैं? आज तो आप राजकुमारी का सिर काटने ही वाले थे। मैं मानता हूं कि ये एक जुआ था, लेकिन अगर वो हत्या करने आई है तो मंत्री के आवास में उसका कोई सहयोगी जरूर होगा। कहीं तुम उस लड़के पर भरोसा तो नहीं कर रहे कि वो राजकुमार को ढूंढ लाएगा? राजकुमार मिले या न मिले, मेरे लिए कोई खास मायने नहीं रखता। अब तो मेरे पास जरिया है, राजधानी जाकर सम्राट से मिलने का मौका मिला है। अब जल्द ही किन हुई और वो कुत्ता सम्राट का अंत होगा। मुझे तो लगता है कि तुम्हारा दिमाग पूरी तरह से उस राजकुमारी के पीछे घूम रहा है। बिल्कुल नहीं, बस तुम्हारे पिता। वे 30 साल से सत्ता में हैं। दाएं मंत्री चालाक है, तो उन्हें दाएं मंत्री से भी ज्यादा चालाक होना पड़ा। मैं मानता हूँ बाएं मंत्री सक्षम हैं, लेकिन उनके तरीके बहुत क्रूर हैं। अपने मकसद को पाने के लिए वे किसी को भी बलिदान कर सकते हैं। आज रात इन बातों के बारे में मत सोचो। अब तो मेरी अच्छी तरह से सेवा करने का समय है ना? किसी और दिन। मुझे मत छुओ, दूर हटो। अरे बेबी, मैं तो गंभीर बात सोच रहा था। जाओ अपनी राजकुमारी के साथ रहो। मालिक, इस नौकर ने हाल ही में कुछ नए तरीके सीखे हैं। तो आज रात तुम्हें सजा मिलेगी कि सोना मत है। बस मेरी सेवा करो। खेत कभी खराब नहीं होता, बैल ही थक कर मर जाता है। ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरा एक सवाल जवाब देना होगा। जल्दी बोलो, मुझे ज्यादा इंतजार मत कराओ। वायु मंत्री का आवास इतना ताकतवर है तो महल में जाने का कोई रास्ता तो होगा ही। तुम तो आम लोगों में राजकुमार ढूंढ रहे थे, महल में क्यों जाना चाहते हो? सोचो, आम लोगों में तो सिर्फ अफवाहें हैं। असली सुराग तो महल में ही मिलेगा। तुम्हारी बात में भी दम है। पिता भी हमेशा महल में अपने जासूस घुसाते रहते हैं, लेकिन यह तो जान का खतरा है। मैंने तो प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। अगर मैं काम पूरा नहीं कर पाया तो मेरा सिर कलम हो जाएगा। अब और लेकिन क्या? लेकिन रास्ता सिर्फ नौकरों की भर्ती का ही है। मुझे लगा कुछ बड़ी बात है। ऐसी मेहनत तो मैं कर सकता हूँ। कल भर्ती सभा है, पिता के लोग वहां मौजूद रहेंगे। गुप्त संकेत से मिलो पीछे की गली में। ठीक है, आज रात तुम्हें आसमान पर पहुंचा दूंगा। फिर से भर्ती शुरू हो गई है। 2 दिन पहले ही तो एक बैच भरा था। महल में बड़ा खतरा है, खासकर यहाँ। अरे रुको रुको, ज्यादा बोलोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, यही जगह है भर्ती केंद्र। नौकरी की भर्ती। झरना ऊंचाई से गिर रहा है। गांव के शौचालय में कागज नहीं है। इस सुंदर चेहरे का क्या होगा? अंदर जाओ। ठीक है। महोदय, आप क्या करने जा रहे हैं? खोजा बनने के लिए तो काटना ही पड़ेगा ना। खोजा? मैं खोजा नहीं बनूंगा, मुझे छोड़ दो। तनाव मत लो, मेरा हाथ बहुत हल्का है, दर्द नहीं होगा। बर्बाद हो गया। राजकुमार बनने चला था, दूसरा गवा बैठा। मुझे छोड़ दो, मैं खोजा नहीं बनूंगा। इस बूढ़े दास को राजकुमार के चरण स्पर्श। तो फिर मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? डर गया था मैं तो। राजकुमार सावधान। तुमने मेरी पहचान कैसे जान ली? छोड़ो भी, अगर यह बात बाहर गई तो तुम्हारी जान ले लूंगा। इस दास की हिम्मत नहीं। कुंवर चोई, इस बार इतनी देरी क्यों?
महारानी नाराज हुई तो सिर उड़ जाएगा। अरे आ गया। राजकुमार, इस बूढ़े की बात सहन करें। महल में जीना है तो पहले झुकना सीखो। ठीक है। अंदर जाओ। वाह, खोजा बनने में ऐसा फायदा भी होता है। कुत्ते के बच्चे, जल्दी आकर मेरी मालिश करो। इस कुत्ते के बच्चे की मालिश तो बहुत अच्छी है। बस महारानी को पसंद आए, रोज मालिश करूंगा। थोड़ा और जोर से कर सकते हो। जी ठीक है। कोई है? कुत्ते के बच्चे, कोई है? तुरंत पकड़ कर लाओ उसे। पकड़ो। जल्दी पकड़ो। रुको। यार, एक के बाद एक खूबसूरत लड़कियां। मेरा यह छोटा सा दिल कैसे संभालेगा? शाही चोगा, मौजूदा सम्राट एक औरत है। बर्बाद हो गए। यह बड़ा राज मुझे पता चल गया। कौन? तुम कौन हो? हिम्मत कैसे हुई शाही शयन कक्ष में घुसने की? महाराज, तलवार न उठाए, मुझे पूरी बात समझाने दीजिए। जल्दी। वो आदमी महाराज के शयन कक्ष की ओर भाग रहा है। जल्दी से किसी को बुलाना होगा। मेरा यह औसत सा कौशल उसे नहीं रोक पाएगा। वाह, तो तुम्हें कुंफू नहीं आती, फिर तुम मेरे सामने क्या दिखावा कर रहे हो? नहीं। छोटी लड़की, तुम्हें मार्शल आर्ट नहीं आती, फिर क्या दिखावा कर रही हो? महाराज, अपने आप को जोड़ देगा, उन्हें बता दो। नहीं तो तुम्हारी जान ले लूंगा। कौन चोर है जो महल में इतना शोर मचा रहा है? तुम्हारे 9 खानदान को मार दूंगा। निकल जाओ। जी। यह नकली राजा बनना बहुत दमघुंटू है। एक छोटा सा युवक भी मुझे धमकी दे रहा है। नकली राजा? लगता है बाय मंत्री का विश्लेषण सही था। तुम क्या कह रहे हो? तुम नकली राजा हो? तुम्हें यह कैसे पता चला? तुम्हें आधा पल का समय देता हूँ, साफ साफ समझाओ, नहीं तो अभी लोग बुलाकर तुम्हारे साथ मर जाऊंगा। नहीं नहीं, मैं कहूंगा, सब कुछ कहूंगा। अगर लोगों को पता चल गया कि मैं नकली हूँ तो मुझे जलाकर राख कर देना भी कम होगा। छोटी लड़की, रोना भी समय में गिना जाएगा। तो तुम ध्यान से सुनो। कहानी यह है कि पूर्व राजा अचानक चल बसे। लोक में बिखरे राजकुमार के अलावा महल में कोई संतान नहीं थी। मैं तो सड़क किनारे भीख मांगने वाला भिखारी था। दाई मंत्री ने मदद की, मुझे एक नाटक करवाया बिल्ली को राजकुमार बनाने का, और दुनिया को बताया कि यह चमत्कार है ताकि वे सत्ता पर काबू रख सकें। लेकिन उस समय मैं मैले कुचैले कपड़ों में था। दाई मंत्री को नहीं पता था कि असल में मैं एक लड़की हूँ। वाह, बहुत शानदार कहानी सुनाई, बहुत जबरदस्त, मैं मान गया। तुम किस पक्ष की हो? तुम मुझे मारने तो नहीं आई हो? अरे बहन, मत रो, अगर मैं तुम्हें मारना चाहता तो पहले ही मार चुका होता। अब तक क्यों इंतजार करता? सच में? अगर तुम हत्यारा नहीं हो तो यहाँ क्या कर रही हो? दरअसल मैं वही लोक का राजकुमार हूँ। तुम एक युवक होकर खुद को राजकुमार कह रहे हो, तो फिर मैं असली राजा हूँ। किसने कहा मैं युवक हूँ? मैं तो पूरा मर्द हूँ। तुम कैसे साबित करोगे? यह तो बहुत आसान है। कैसा लगा? अब विश्वास हो गया? तुम सच में राजकुमार हो? हाँ। तो जल्दी से मुझे बाहर निकालो। यह राजा मैं एक दिन भी नहीं बनना चाहता। तुम्हें लगता है मैं चाहता हूँ? बाहर कितने लोग मुझे मारना चाहते हैं। महाराज, भोज तैयार है। जाओ जाओ, पता है, मैं अभी आता हूँ। कौन सा भोज? हिंदुस्तान की राजकुमारी और गोल्डन किंगडम के राजकुमार की शादी की दावत है। छोटी लड़की, जल्दी से मेरे लिए एक उत्तर ढूंढो। अरे, जंगली लोग आखिरकार जंगली लोग ही हैं। इतनी छोटी सी परेशानी में बैठ नहीं सकते। अगर असफल रहा तो तुम विद्रोह करके अपना राज्य बना लोगे और मुझे छोड़कर चले जाओगे। और मैं क्या करूंगा? तुमने शाकिमा को भगा दिया, अब पूरा कबीला मेरा पीछा कर रहा है।
गोल्डन किंगडम के सैनिक जल्द ही टूट जाएंगे। अगर यह सफल रहा तो ये शाकिमा, क्या वो विद्रोही नहीं है? हिंदुस्तान अपने रिश्तेदार की मदद से विद्रोहियों के खिलाफ लड़ाई करेगा। क्या ये स्वाभाविक नहीं है? काश वाकई ऐसा हो जैसा तुम कहते हो। जितना जोखिम उतना लाभ, सब कुछ तैयार है, बस एक चीज की कमी है। अब ये तुम पर निर्भर करता है। सुना है कि लेफ्ट मिनिस्टर इन दिनों बहुत चर्चा में है। गोल्डन किंगडम की राजकुमारी को वापस ले जाना, ये ऐतिहासिक उपलब्धि है। मिनिस्टर किन महल से बाहर नहीं निकलते, लेकिन खबरें अच्छी तरह जानते हैं। समय अस्थिर है, सम्राट छोटा है। मैं सुरक्षा के लिए सोच रहा हूं। तुम्हें अच्छी तरह देखना होगा। इस महल में हर तरह के लोग हैं। किंशो, ये लड़का फिर क्या कर रहा है? सम्राट का निजी खादिम बदल गया है। किसी को क्यों नहीं बताया? ली गोंगगोंग किसी काम में है, अभी मैं अस्थायी प्रमुख हूँ। ये कैसी बात है? ये शादी हिंदुस्तान का बड़ा मामला है। इसे एक छोटे से खादिम के हाथों कैसे सौंपा जा सकता है? क्या तुम सम्राट के फैसले पर सवाल उठा रहे हो? सम्राट की जय। सभी मंत्रियों को उठने दो, बैठने की अनुमति दो। शुक्रिया सम्राट। राजकुमारी को दरबार में बुलाओ। समारोह शुरू हो गया है। गोल्डन किंगडम के राजकुमार को बुलाओ। तुम एक छोटे से दामाद हो, इतनी हिम्मत कैसे करते हो? हम गोल्डन किंगडम के लोग घास के मैदानों में बड़े हुए हैं, अभिमानी और आजाद रहने के आदी हैं। सुना है हिंदुस्तान सबको स्वीकार करता है। मुझ पर आरोप क्यों लगाएंगे? छोड़ो छोड़ो, खुशी के दिन सब जैसे चाहे वैसे रहें। चूंकि सम्राट ने ऐसा कहा है, तो मैं कुछ लोगों का मुंह नहीं देखूंगा। मुझे हमेशा से दुनिया घूमना पसंद है। देखो, ये पानी के बांध का रिकॉर्ड है। इसमें दर्ज जानकारी सच है। राइट मिनिस्टर के हाथ साफ नहीं है। ये झूठा आरोप है। दरबार में राइट मिनिस्टर सबूत चाहते हैं, और मेरे पास लोहे का सबूत है। तुम अवांगो नदी के मध्य भाग में बाढ़ आती रहती है, और इस बांध के निर्माण में बहुत गणना लगती है। शायद राइट मिनिस्टर ने सम्राट को धोखा दिया और बहुत फायदा उठाया। आज विवाह समारोह है। कैसे ये हान राजवंश का दामाद इस मौके पर अपनी बात रखने की हिम्मत करता है? इसका क्या मतलब है? क्या तुम्हें किसी ने उकसाया है? हान राजवंश हमेशा कानून का पालन करता है। प्रधानमंत्री किन, तुम इतने घबराए हुए क्यों? क्या ये बर्बर सही कह रहा है? आज समारोह महत्वपूर्ण है, बाकी बातें बाद में करेंगे। महाराज, क्या देश के लोग सबसे महत्वपूर्ण नहीं है? कृपया महाराज सावधानी से विचार करें। अरे तुम चुयांगवेई, बूढ़ा लोमड़ी, झूठ बोलने में माहिर हो। बांध बनाने का काम पूरी तरह से दाहिने प्रधानमंत्री ने संभाला है। लगभग 20,000 ताइल खर्च हुए हैं, लेकिन ये बांध बनते ही गिर जाता है। महाराज, बांध बनाने का काम वास्तव में मैंने ही संभाला था, लेकिन मैं सैनिक पृष्ठभूमि से हूं। जल विज्ञान के गणित नहीं जानता, इसलिए बांध बार बार टूट गया। लेकर मैंने कभी भ्रष्टाचार नहीं किया। महाराज, क्यों न मैं जल विज्ञान के रिकॉर्ड की जांच करूं? तब पता चल जाएगा कि दाहिने प्रधानमंत्री की बात सच है या नहीं। तुम एक नपुंसक हो, इतनी बड़ी बात कैसे कह सकते हो? मैं शाही घराने का प्रमुख प्रबंधक हूं। तुम एक बेकार दामाद से कैसे तुलना कर सकते हो? छोटे किन, अगर गणना नहीं कर पाए तो यह बड़ा अपराध होगा। महाराज चिंता न करें, अगर मैं गणना नहीं कर पाया तो मेरा सिर कलम कर दें। देखते हैं तुम क्या कर सकते हो। अगर धूप जलने तक गणना नहीं की तो तुम्हारा सिर कलम कर दूंगा। बुरा हाल है, सिर्फ गणित पर ध्यान दिया, ये जल विज्ञान रिकॉर्ड भूल गया। ये सब शास्त्रीय चीनी में लिखे हैं। क्या सच में 9 पीढ़ियों तक सजा मिलेगी? अरे लोगों, इस बेशर्म को बाहर ले जाओ और सिर कलम कर दो। किसने कहा मैं गणना नहीं कर सकता? बस मुझे बचपन से आंखों की बीमारी है। महाराज, क्या विद्वान मुझे जोर से पढ़कर सुना सकते हैं? मंजूर। दोस्त, ले लो। पाइथागोरस प्रमेय, गति के 3 नियम, आर्किमिडीज का उत्प्लावन बल सूत्र, बस कुछ मिडिल स्कूल के सवाल हैं। महाराज, ये सारे आंकड़े मुझे मिले हैं। ये तो अद्भुत है। मैं गवाही दे सकता हूं।
यूनुकिन ने गणना में कोई गड़बड़ी नहीं की, बल्कि जल विज्ञान रिकॉर्ड में कई गलतियां हैं जिन्हें यूनुकिन ने सही किया। महाराज, मैं साबित कर सकता हूं कि दाहिने प्रधानमंत्री ने सच कहा है। कोई सार्वजनिक धन का दुरुपयोग नहीं हुआ। ये असंभव है, बिल्कुल असंभव। तिएमुशेंग, क्या तुम जानते हो, हान राजवंश के वरिष्ठ मंत्री पर झूठा आरोप लगाना मौत की सजा है। तो क्या हुआ? मैं जिन साम्राज्य का राजकुमार हूं, देखते हैं कौन मेरा सिर कलम करने की हिम्मत करता है। अरे लोगों, इसे जेल में डाल दो और मौत की सजा का इंतजार करो। चू, तुम बहुत आगे बढ़ गए हो। ये सब तुम्हारे इशारे पर ही हुआ है। मुझे पता था इस लड़के से कोई साथ नहीं निभा सकता। तुम बहुत धृष्ट हो गए हो। यह विद्रोह है। ये विद्रोह नहीं, ये तो सिंहासनारोहण है। तुम धृष्ट हो। क्या किन प्रधानमंत्री, तुम्हारे मन में भी विद्रोह की भावना नहीं है? बकवास मत करो। मेरी सम्राट के प्रति निष्ठा आकाश और पृथ्वी गवाह है। उस नकली सम्राट के प्रति ये सम्राट तो तुमने बदल दिया था। सब लोग अच्छी तरह देख लो, ये नकली सम्राट है। फिर भी स्वर्गीय साम्राज्य का राजकुमार अभी भी जनता के बीच है। तुम्हारे लिए सम्राट बनने का कोई अवसर नहीं है। राजकुमार, शायद अब तक जंगली कुत्तों ने खा लिया होगा। अच्छा है चू, हम तो बस तुम्हारी गलती का इंतजार कर रहे थे। भाइयों, उसे पकड़ो। गिरफ्तार करो। चलो चलो चलो, पास मत आओ, पीछे हटो। ध्यान रखो, उस पर नजर रखो। आज मैं तुम सबको अपने साथ मरवा दूंगा। ये क्या हुआ? क्यों नहीं जल रहा? बारूद तो मैंने ही बनाया था। बेशक मैंने ही किया। मेरी सावधानी पूर्वक बनाई योजना एक कुत्ते ने बर्बाद कर दी, तो मैं तुम्हारी ये कुत्ते की जान ले लूंगा। मैं तुम्हें मार डालूंगा। मुझे मारो। कुत्ते, मुझे मारो। भागो मत, तुम भागो मत, मैं काट डालूंगा। भागो, तुम भागो तो सही। मैं कुश्ती भी जानता हूं। मर जाओ। मैं हूं। दाहिने मंत्री किन हुई ने पूरी दुनिया को धोखा दिया। उसने चालाकी से राजकुमार को बदल दिया, बहुत आसानी से। आओ, उसे कारागार में डाल दो। बचाओ, बचाओ, बचाओ। राजकुमार, कृपया तुरंत सिंहासन ग्रहण करें। राजकुमार क्या बनना है? मैं अभी तक मजे कर रहा हूं। मैं शासन भी नहीं चला सकता। बेहतर होगा मेरी बहन मेरी जगह शासन करे। महारानी, ये क्या बात हुई? महारानी में क्या बुराई है? तुम सब मूर्खों को इस औरत ने 3 साल तक धोखा दिया था ना? बिल्कुल नहीं राजकुमार। कैसे बिल्कुल नहीं? भैया, ऐसा मत करो। पहले उसे संभालो, रात में विस्तार से बात करेंगे। अगर कुछ नहीं है तो मैं चलता हूं। अरे देखो तो कितना हंसदार है। मैं पहले कपड़े बदल लेता हूँ। अभी मत जाओ। यह कैसे हो सकता है? मैं तो एक स्त्री हूँ, सिंहासन कैसे संभाल सकती हूँ? अरे मेरी अच्छी बहन, पहले शांत हो जाओ। मैं तुमसे पूछता हूँ, इस समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? उस सिंहासन से ज्यादा आकर्षक और क्या हो सकता है? नहीं, मुझे लगता है कुछ दिनों में महल की बातें बाहर फैल जाएंगी। तब जनता में हड़कंप मच जाएगा। तुम्हारा मतलब है पहले लोगों को शांत करना होगा। तुम बिल्कुल बेवकूफ नहीं हो। तुम पहले मेरी जगह शासन संभालो। तुम हालांकि कड़क हो, लेकिन जनता के मामलों में मैं ज्यादा जानकार हूं। मैं अपनी पहचान छुपाकर जनता में ही रहूंगा। लेकिन तुम्हारा कोई नामो निशान नहीं है। पहले तुम्हारा सहारा चुयांगवेई भी गिर गया है। डर है कि खतरे बहुत होंगे। क्या मुझे कोई पद दे दोगे? तुम्हें प्रथम श्रेणी का दूत बना दूं, जनता के मामलों की देखरेख करोगे, कैसा रहेगा?
मैं आज्ञा का पालन करूंगा। तुम्हें अपनी ताकत का अंदाजा नहीं है। राजकुमार महोदय, सुंदरी आ गई है तो मैं दोनों का मजा खराब नहीं करता। चोर बनने की आदत पड़ गई है क्या? दरवाजा है तो क्यों नहीं आते? महाराज को मेरी इस झोंपड़ी में आने का समय कैसे मिला? राजकुमार महोदय, मेरा मजाक न उड़ाए। मेरा नाम रुई है। राजकुमार महोदय का एहसान चुकाने आई हूँ। रुई जी, जरूरी नहीं है, मिलना ही बहुत है। कुछ बातें ठीक नहीं हैं। क्या राजकुमार महोदय मुझे नापसंद करते हैं? बिल्कुल नहीं, सत्ता में आने से पहले मैं भिखारी भी रहा हूं। लेकिन मुझे तो भिखारी वाला ही पसंद है। मैं जा रहा हूं, तुम क्या करने वाले हो? राजकुमार महोदय, वाह, यह तो मेरे आने के बाद से मिली सबसे अच्छी काया वाली है। मजा आ गया, मुझे पसंद है। वैसे भी तुम मरने वाले हो, हम भाइयों को मजा लेने दो। रुको, तुम दोनों नपुंसक बदनीयती नहीं छोड़ते। तुम कौन हो? दखल क्यों दे रहे हो? चिल्ला क्यों रहे हो? रानी मां जिसे मारना चाहती है, तुम हिम्मत करके रोकते हो। आपका मतलब है कि इस महल में क्या आप बेकसूर लोगों को मार सकते हैं? बेकसूर? उसकी खुद की गलती है। उसने रानी की पसंदीदा कांटा तोड़ दिया। तुम सही कह रहे हो, हम रानी के महल के लोग हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। सम्राट आ रहे हैं। इतनी सुबह शोर शराबा, यह कैसा व्यवहार है? सम्राट जी, ये भिखारी कहीं से महल में घुस आया है, हम इसे संभाल रहे हैं। भैया, आप ठीक तो हैं? ठीक हूं। मैं आंतरिक मामलों के कार्यालय को इसकी जांच करने का आदेश दूंगा। वो वही युवराज है जो आम लोगों में खो गया था। क्या इसमें संदेह है? युवराज, आप दयालु हैं, कृपया हमें माफ कर दें। लेकिन मैंने आपको अभी कहते सुना, इस महल में जो ऊंचे पद पर है वह कुछ भी कर सकता है। लाओ, इन दोनों को हिरासत में ले लो। युवराज, कृपया युवराज, हमें माफ कर दो। आपने अभी चोट खाई है, औपचारिकताओं की जरूरत नहीं है। आप साधारण महिला नहीं लगती, महल में नौकरानी क्यों बनी? युवराज, मैं एक अमीर व्यापारी शु परिवार की बड़ी बेटी हूँ, लेकिन राजधानी के जाओ परिवार ने अदालत के साथ सांठ-गांठ करके हमारे परिवार को सताया। पिता ने जल्दबाजी में मुझे छिपाने के लिए महल भेज दिया। ऐसा है, चिंता मत करो, मैं इसे हल कर दूंगा। क्या सचमुच, युवराज? हाँ। मैं शाओ जीवन भर आपके साथ रहना चाहती हूँ, छोटी पत्नी बनकर। छोटी पत्नी? सोचकर ही रोमांच होता है। नीच। क्या शाही परिवार तुम्हारे जैसे आम आदमी के लिए है? मेरी प्यारी बहन, गुस्सा मत हो। लाओ, शाओ को अच्छी तरह देखभाल के लिए ले जाओ। भैया, मैं कुछ नहीं कह रहा, लेकिन तुम्हारा लार टपक रहा था। क्या इतना स्पष्ट था? पूरी दुनिया मेरी प्रजा है, मुझे सबकी देखभाल करनी है। अगर तुम ऐसा कहते हो तो कुछ और दिन आम लोगों के बीच रहो, तो शाही वंशज हर जगह फैल जाएंगे। अरे छोड़ो, देर हो रही है, मुझे जल्दी महल से निकलना है। अब क्या हुआ? तुम्हें पहले रानी के पास जाकर एक शाही वंशज देना होगा। क्या? बिल्कुल नहीं, वह औरत अभी मुझे मारना चाहती थी। रानी तो आधिकारिक तौर पर विवाहित है, लेकिन पिछले नकली सम्राट के कारण शारीरिक संबंध नहीं बने हैं। अब से बेहतर समय और कोई नहीं है। उसने अभी बेरहमी से मारने की कोशिश की, वह कोई अच्छी नहीं लगती। लेकिन महारानी को महल में नौकरानियों को सजा देने की अनुमति है, यह माना हुआ है। अरे बाप रे, यह तो बहुत डरावना है। मुझे थोड़ा वक्त तो दो तैयारी के लिए। 3 सेकंड, अभी, फौरन, तुरंत।
भाई की सलाह मानो, जल्दबाजी में काम बिगड़ता है और यह काम एक बार में नहीं होता। इस मामले में तो मैं माहिर हूं। ले चलो। किसकी हिम्मत? मैं उसकी 9 पीढ़ियों का सफाया कर दूंगा। यह तो बहुत। छोड़ो मुझे। जब तक मैं शासन कर रहा हूं, तब तक मैं ही राजा हूं। महारानी आ रही है। क्या तू चूहा है? मैं तो एक प्यारी सी बिल्ली हूं। म्याऊ। युवराज, आपको यह मजेदार खेल कब आया? अरे, तुम आखिर चाहते क्या हो? लगता है आज बचना मुश्किल है। मरना ही है तो शौकीन बनकर मरूंगा। इस महल की औरतें इतनी ताकतवर हैं? अरे बाप रे, हद हो गई, थक गया। तुम लोग इंसान हो? काम निकल गया तो फेंक दिया। युवराज मत गुस्सा होना, बादशाह का हुक्म था ताकि आपकी पहचान ना खुले। चलो हटो यहां से। हाय राम। सुन ले, बता रहा हूं, अभी मुझे छोड़ दो तो ठीक रहेगा। तुम तो बहुत जिद्दी हो। जारी रखो। क्यों रुक गए गाली देने से? जान, मैं तुम्हें गाली कैसे दे सकता हूं? मैं तेरी जान कब हुई? तुमने महल में मेरे पिता को इतना क्यों मारा? श्रीमांशु ने देशद्रोह का अपराध किया था। मैंने बहुत कोशिश की हल्की सजा देने की। तुम तो एक नौकर बनकर गए थे। तुम सम्राट के फैसले को कैसे बदल सकते थे? जेब में एक सरप्राइज है। प्रथम श्रेणी का शाही दूध। अब विश्वास आया? अगर मैं ना होता तो तुम्हारा घर जब्त हो चुका होता। यहां कैसे रहते? पिताजी अब कैसे हैं? फिक्र मत करो, मंत्री चुने कुछ गलत रास्ता चुना था, लेकिन आखिरकार यह भी साम्राज्य की भलाई के लिए था। जल्द ही रिहा कर दिए जाएंगे। बस उनके वंशज कभी सरकारी नौकरी नहीं कर सकेंगे। बस इंसान सलामत रहे, बस यही काफी है। इन दिनों तुमने मेरे बारे में सोचा? मैं तो सोच रही थी, मेरे इस छोटे से शरीर को कौन सहन कर सकता है? आज की रात मैं तुझे आराम से नहीं सोने दूंगी। महोदय, एक पेग पीजिए ना। सुंदरी के हाथों का पान कौन नहीं पीता? महोदय, आपका पसंदीदा मुर्गा आज सुबह आपके लिए खरीदा है। दुकान खुली भी नहीं थी, मैंने ही दरवाजा खटखटाया। महोदय, यह आपकी पसंदीदा सुखन की दुकान का है, नया वेरिएंट है। कितना स्वादिष्ट है, आओ तुम भी खाओ। लो, मुर्गे का सिर खाओ, दिमाग तेज होगा। शुक्रिया महोदय, आपके हाथों का खाना कितना स्वादिष्ट है। लो, मुर्गे का पंजा खाओ, हाथों की किस्मत चमकाओगे। किनशियू, आपकी जान बचाने का एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। यह प्याला मैं आपके नाम करती हूँ। महाशय, मेरी जान बचाने के लिए आपका शुक्रिया। अरे बदमाश, यह मत सोच कि बादशाह ने तुझे काजी मुमालिक बना दिया है। मैं तुझसे डरने वाली नहीं हूँ। शहजादा बन गया, फिर भी चुड़ैल से नहीं बच पाया। जान, मैं यहाँ जनता की हालत देखने आया हूँ। बादशाह को रिपोर्ट भी देनी है। झूठ बोल रहा है, मेरे ख्याल से तो मौज मस्ती करने आया है। मेरा यह सफर जाओ परिवार के मामले की जांच के लिए है। तू जिसकी भी जांच करे, किसी के काम में रुकावट नहीं डालेगा, किसी के घर का काम नहीं रोकेगा। मैं तेरा कुत्ते जैसा सिर काट दूंगी। दिल्ली में कोई मेरी औरत से छेड़छाड़ करने की हिम्मत नहीं करता। मारो इसे, मौत के घाट उतार दो। सुना है उन्होंने दरबार के मंत्रियों से भी सांठगांठ की है। बनाए हुए मंदिर और महल डगमगा रहे हैं। सब नकली और घटिया काम है। तुम दोनों क्या बकवास कर रहे हो? क्या मार खाना चाहते हो? रुको, कौन है यहाँ बदतमीजी कर रहा? तू कौन है बेवकूफ? यहां मुझे हाथ दिखा रहा है। चल तेरे। भैया, तुम लोग क्या देख रहे हो? पकड़ो इसे।
नहीं लगा। नहीं लगा, नहीं लगा। कौन है वो बेवकूफ जिसने मेरा मजा किरकिरा किया? आप, उपमंत्री महोदय, आपको मेरा इंसाफ करना चाहिए। इस शख्स ने बिना वजह मुझे इतना पीटा है। ये तो आसान है। तू एक रक्षा मंत्री है, सरकार का वेतन खाता है, लेकिन यहाँ बुरे का साथ दे रहा है। इस शख्स में बहुत समस्याएं हैं। लाओ कुछ लोग, इस दुष्ट को यही मार डालो। मैं देखता हूँ कौन हिम्मत करता है। एक छोटा सा उपमंत्री तू मेरे सामने आया है। क्या तू मरना चाहता है? मेरा अपमान करने की हिम्मत? तुम लोग क्या देख रहे हो? जल्दी करो। शाही आदेश पत्र। शाही दूत महोदय को प्रणाम। आज मैं यहाँ आया हूँ ताकि आम लोगों को न्याय दिला सकूं और तुम जैसे भ्रष्ट अधिकारियों को सजा दूं। वो तो बकवास है। मंत्री जी, इस छोटे बदमाश के झांसे में मत आइए। कभी सुना ही नहीं कि कोई दूत आया हो। और वो जो चीज उसके हाथ में है वो तो नकली है। मंत्री जी देखिए, अच्छे से सोच लो। यह टोकन मेरे अलावा किसी ने छुआ तो उसके पूरे खानदान का सफाया हो जाएगा। जांचो, जांचते हैं, देखते हैं। आओ। मंत्री जी चलिए। अरे कहां जा रहे हो? आज मैं तुम्हें अच्छी तरह पूछताछ करूंगा। पूछताछ करो। ये तो दुनिया का सबसे बड़ा मजाक है। कोर्ट शुरू। ज्ञान दो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरे सामने घुटने क्यों नहीं टेके? क्या तुम मेरा अपमान कर रहे हो? मैं राज्य का स्कॉलर हूं। कानून के मुताबिक बिना अपराध के घुटने नहीं टेकने चाहिए। बकवास कर रहे हो। तुमने सरकारी पैसे हड़प लिए, अपनी जेब भरी, गुटबाजी की और कहते हो तुम बेकसूर हो। हमारा क्यान परिवार सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बिल्डर है। सारे लेन देन के रिकॉर्ड है। महोदय, आप मुझ पर झूठा आरोप क्यों लगा रहे हैं? क्या मैं आपके फायदे में रोड़ा बन रहा हूं? बदतमीज, मुझ पर ही आरोप लगा रहे हो। लाओ इसे 30 कोड़े मारो। क्या हुआ? क्या मेरी बात नहीं मानी जाती? दूत महोदय, क्यान दुओ यहाँ का सबसे बड़ा बिल्डर है। इस इलाके के विकास में बहुत योगदान दिया है। हाँ, कृपया सही फैसला लें। इन्हें मारा नहीं जा सकता। तुम लोग मरना चाहते हो क्या? सब इनकी वकालत कर रहे हो। कानून कहता है बिना सबूत के सजा नहीं दी जा सकती। तो फिर जेल में इतने लोग मार खाकर कबूल क्यों कर लेते हैं? महोदय, आप क्या कह रहे हैं? मारपीट कर कबूल करवाना, ऐसा कभी नहीं होता। दूत महोदय, इन नागरिक को कुछ कहना है। दूत महोदय, मुझे न्याय चाहिए। बताओ क्या शिकायत है? महोदय, मेरा भाई क्यान के घर में काम करता था। पिछले महीने उनके सामान की ढुलाई कर रहा था। घर वालों ने कहा एक मोती गायब है। उन्होंने कहा मेरे भाई ने लिया और उसे पकड़ लिया, मार मार कर मार डाला। महोदय, कृपया इस निरीह प्रजा के लिए न्याय करें। तुम झूठ बोल रहे हो। आओ, इस झूठे दुष्ट को बाहर ले जाकर सिर कलम कर दो। महोदय, रुको, पीछे हटो। तुम लोगों की बड़ी हिम्मत है। तुम्हारा मामला मैं विस्तार से जांचूंगा। पहले तुम वापस जाओ और परिणाम का इंतजार करो। आओ, इसे 50 कोड़े लगाओ। ऐसे लोगों को कठोर सजा दिए बिना गुस्सा शांत नहीं होगा। महोदय, कृपया 3 बार सोचें। क्या मैं प्रथम श्रेणी का शाही दूत हूं? क्या एक दुष्ट को मारना भी नहीं चाहिए? शाही दूत महोदय, यहां कोई कार्रवाई नहीं करेगा तो मैं पहले चला जाता हूं। रुको, आज मैं तुम्हारे ये बिल जरूर खाऊंगा। आओ, खाता बही लेकर आओ। मुझे लगता है तुम भ्रम में हो। यहाँ हजारों खाता बहियां हैं। 1-1.5 साल के बिना तुम जांच नहीं पाओगे। तो मैं 10 लेखाकार ले आऊंगा। मुझे विश्वास नहीं है कि जांच नहीं होगी। यहाँ के सभी लेखाकार मेरे लोग हैं। तुम उन्हें मुझे जांचने के लिए कहते हो। यह बहुत हास्यास्पद है। शाही दूत महोदय, अगर तुम मेरी जांच नहीं करोगे तो मैं वास्तव में चला जाऊंगा। रुको,
महोदय, तुम्हारे खातों की जांच करने के लिए मेरे अकेले के लिए काफी है। अरे तुम क्या दो सरकार के करोड़ों रुपए हड़पने की हिम्मत करते हो? यह बहुत बड़ा मजाक है। आओ, इसे पकड़ लो। शाही दूत महोदय, तुम यहाँ नए हो, किसी को नहीं जानते, इतनी तेजी से कार्रवाई कर रहे हो, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। तुम लोग वास्तव में मिले हुए हो? महोदय, मैं कई वर्षों से अधिकारी हूँ, तुम्हारे जैसा कभी नहीं देखा। मौत से बेखबर शाही दूत, बाकी सब बस औपचारिक जांच करते हैं, रिश्वत लेकर सम्राट को रिपोर्ट दे देते हैं। लेकिन तुम पूरी तरह से जांचना चाहते हो, क्योंकि तुम मरना चाहते हो। तो आज मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ, इसे मार डालो। वाह, एक मामला सुलझाना आसान है। जान जोखिम में डाल रहे हो। कहाँ भाग रहे हो? मुझे मारने की हिम्मत? भागना चाहते हो? रुको। तुम मुझे अपने साथ क्यों नहीं जाने दे रहे? मैं प्रधानमंत्री की बेटी हूँ, मेरे सामने कोई तुम्हें हाथ नहीं लगा सकता। छोड़ो भी, प्रधानमंत्री चू अब खुद की रक्षा नहीं कर सकते, अब तुम्हारा कौन सम्मान करेगा? नहीं, तुम अकेले जाओगे तो बहुत खतरनाक है, मुझे चिंता हो रही है। तुम्हारी और भी बड़ी भूमिका है। मैंने पहले ही सेना मंत्री से संपर्क कर लिया है। कल जब तुम आकाश में रंग बिरंगे फूल देखोगे, वही मेरे लिए तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत का समय होगा। चले जाओ। खैर, मेरे पास यह है। किंशो, नीचे आओ, नीचे आओ। इधर आओ। रुको। महोदय, आप यहाँ कैसे? ये वर्तमान राजकुमार है। अरे राजकुमार, क्षमा करें, मैं देर से आ पाया। राजकुमार, मेरी जान बख्श दे। अभी तो बहुत शान दिखा रहे थे, मुझे मारने की बात कर रहे थे। सिपाही, इसे कैद में डालो, सजा का इंतजार करो। नहीं राजकुमार, मेरी जान बख्श दे, बख्श दे। तुम्हें मरने की जरूरत नहीं। अरे बहुत अच्छा राजकुमार, धन्यवाद। जल्दी मत करो धन्यवाद देने में। पहले मैं तुम्हारा घर लूटने जा रहा हूं, ताकि तुम जीवन भर भिखारी बनकर रहो। मैं अब कैसे जीऊंगा? ठीक समय पर आ गए। मेरी जिंशी बेबी ही सबसे भरोसेमंद है। भैया, तुम यहाँ कैसे? अभी तो बड़ा काम पूरा नहीं हुआ, और तुम रोज क्या? तुम्हें लगता है मैं मौज मस्ती कर रहा हूं? मैं तो लोगों की भलाई के लिए काम कर रहा हूं। यह देश और लोगों के लिए फायदेमंद है। मैंने गलत सोचा। अरे मेरी तारीफ मत करो। इतनी रात को जरूर कोई महत्वपूर्ण बात होगी। किन हुई जेल से भाग गया है। क्या? इतनी बड़ी बात अब बताई? अचानक हुआ, दूसरों से कहलवाने पर भरोसा नहीं हुआ, सोचा खुद ही आ जाओ। जेल की सुरक्षा कड़ी है, एक बूढ़ा आदमी अंदरूनी मदद के बिना नहीं निकल सकता। पहरेदारों के साथ मिलकर किया, पूछताछ की, उन्होंने कहा वह तियानुआन पहाड़ गया है। तियानुआन पहाड़? यह तो शाही परिवार की नस्ल का स्थान है। यह बूढ़ा मेरी नस्ल तोड़ना चाहता है। मैंने सेना को तैयार रहने को कहा है, कल सुबह चल सकते हैं। ठीक है, कल चांगान द्वार पर मिलते हैं। ठीक भैया, संभल कर। बॉस, शो खत्म हो गया, तुम अभी तक क्यों नहीं आए? अच्छा, तुम्हें मेरी चिंता सताने लगी। बॉस, यह तो तुमने खुद कहा था, लोगों को 3 स्तरों में नहीं बांटा जा सकता। सीखने में काफी तेज हो। मैंने जो नृत्य सिखाया था वह कैसा सीखा है? बहुत अच्छा, आज रात सिर्फ सेना में ही 3 कार्यक्रम बुक हुए हैं। ठीक है, वैसे किंशु कहाँ है? वाह मालिक, तो आप हमेशा मेरी बहन पर नजर रख रहे थे। बड़ों के मामलों में बच्चे कम दखल दें। मैं छोटी नहीं हूँ, मैं और इंतजार नहीं कर सकती। बहन कमरे में आपका इंतजार कर रही है। समझ गया। हम किंशु जी, मेरे मन में हमेशा से एक बात छुपी हुई है। बेझिझक कहो। जो भी तुम्हारी जरूरत हो मैं पूरी करूंगा। दरअसल मैं हमेशा से तुम्हें पसंद करती थी। क्या? मैंने 10 साल से अधिक समय से कला का अभ्यास किया है, लेकिन मैंने हमेशा अपनी पवित्रता बनाए रखी है, कभी दूषित नहीं हुई।
लेकिन यह उचित नहीं है। शायद राजकुमार मुझे नापसंद करते हैं। बिल्कुल नहीं, किनशू जी, आप बेहद खूबसूरत हैं। शिक्षित और समझदार, मैं आपको कैसे नापसंद कर सकता हूँ? तो कृपया मुझसे विवाह कर लीजिए। क्या सोच समझ कर फैसला किया है? बिल्कुल। लेकिन राजकुमार दयालु और प्रतिभाशाली हैं। ये पहले ही समझ कर है। ठीक है, आज से तुम मेरी औरत हो। तो मेरी एक विनती है। अब हम साथ हैं, बेझिझक कहो। मैं राजकुमार के साथ एक बच्चा चाहती हूँ। क्या एक बच्चा काफी है? तो दो पैदा करते हैं। दो भी काफी नहीं है। तो एक पूरा झुंड पैदा करते हैं। महाराज, आप अभी तक क्यों आए? कहने की बात है, कल रात बिस्तर पर मेरी जान निकल गई थी। रास्ते में थोड़ी देर हो गई। विद्रोही सेना जोश में हमारी ओर बढ़ रही है। 3 दिनों के भीतर यश अर्जित करने और करियर बनाने का समय आ गया है। विद्रोहियों को मिटाकर स्वर्गीय साम्राज्य को पुनर्जीवित करो। हाँ। किनशो, 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 जल्दी जागो। किनशो, जल्दी जागो। किनशो, किनशो, जल्दी जागो। किनशो, तुमने उसे छूने की हिम्मत कैसे की? तुम क्या छू रहे हो? मुझे परवाह नहीं, वह मेरा है। क्या कर रहे हो? यह मेरा है, यह मेरा पति है। यह मेरा है, यह मेरा पति है, मेरा। ये मेरा है, मेरा है, मेरा है। शाकीमा रानी जान, बहन, मैं मरा नहीं, मैं अभी भी जिंदा हूं। आज रात मेरे साथ चलो। तुम लोग मत छीनो। मत भागो, मत भागो।